के आज का हमारा सेशन जो कि किससे रिलेटेड है भाई, केवीएस एनवीएस और इसके अलावा जितने भी नॉन टीचिंग के एग्जाम हुए हैं भाई केवीएस एनवीएस में और डीएसएसबी में, उससे रिलेटेड जितने भी हिस्ट्री से पीवाईक्यू पूछे गए हैं भाई टॉपिक वाइज, और टॉपिक में भी सब टॉपिक वाइज क्या करेंगे भाई, उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करें आज का हमारा सेशन जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हिस्ट्री। इससे पहले हम भाई किस चीज़ को कवर कर चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को और इंडियन ज्योग्राफी को। इसके अलावा भाई किस चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं, इसके अलावा देखिएगा हम ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके देखिएगा, मैंने आपको 3 टॉपिक करवा दिए हैं भाई। कितने करवा दिए हैं? 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन जो कि किससे रिलेटेड है भाई, हिस्ट्री से। तो सभी को राधे राधे, स्वागत है भाई सभी का। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन इतिहास। भाई क्या है? प्राचीन इतिहास के रिगार्डिंग रहेगा। सबसे पहले इतिहास, इतिहास में सबसे पहले किस इतिहास की करेंगे भाई? प्राचीन इतिहास के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो प्राचीन इतिहास फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर। मोनिका जी गुड इवनिंग। पूरा पाषाण काल को पराये डैश भागों में विभाजित किया गया है भाई, बताइए। 6, 2, 3, 5। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 3। क्या आएगा भाई? 3। वेरी गुड भाई, बिल्कुल ये है ना, हिस्ट्री के पेपर में आया था अभी 2025 में। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, जुलाई के पेपर में आया था। ठीक है, पुराण देखिए, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो कौन सा है भाई? नीम कौन सा है? नीम। दूसरा कौन सा है? मध्यम। और तीसरा कौन सा है भाई? उच्च पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट है भाई सेकंड क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था? इसमें केवल धार्मिक शिक्षाओं को बढ़ावा दिया गया था, इसने जासूसों के उपयोग को तो उत्साहित किया था, इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत जासूस तंत्र का निर्माण करना था, इसमें शासकों को शासन से बचने का सुझाव दिया गया था। 2025 में आया हुआ बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भाई। पूनम जी गुड इवनिंग, स्वागत है भाई, राधे राधे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू, बिल्कुल सी, वेरी गुड भाई। इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का क्या करना था भाई? निर्माण करना था। तो लीजिए भाई इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज व्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है, और इस ग्रंथ में राजतंत्र का भी समर्थन किया गया था, जिसमें एक शक्तिशाली राजा पूरे भारत पर शासन करेगा। इसीलिए इसका मुख्य लक्ष्य एक मजबूत जासूसी तंत्र का निर्माण करना था। नेक्स्ट है 2025 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइए। मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य भारत में शंकों का उत्तराधिकारी बना था भाई? शुंग साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य, कुषाण या फिर गुप्त साम्राज्य? इसका जो आंसर है, सलोनी जी नमस्ते भाई, राधे राधे। तो बताइए भाई, मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शंकों का उत्तराधिकारी बना था? कौन बना था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ये बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है, हाँ भाई बताओ, सभी के सभी बच्चे कमेंट करो। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, कुषाण साम्राज्य। क्या आएगा? कुषाण साम्राज्य। लीजिए भाई देखिए इसका आंसर क्या आएगा। और 2000 अगस्त में आया हुआ पेपर, अगस्त में आया था भाई, किसमें? पीजीटी में। मौर्योत्तर काल में क्या है भाई? कुषाण साम्राज्य भारत में शंकों का उत्तराधिकारी बना। और इस प्रकार से देखिए, कुषाणों को युची और तोखारी भी कहा जाता है। ये सब इफेक्ट हैं भाई, पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में, देखिए गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में डैश के सिक्के जारी किए, जिन्हें दिनार कहा जाता है, तांबे के, चांदी के, कांसे के, सोने के। 2025 में सितंबर के पेपर में आया हुआ है। तो इस प्रकार से भाई क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? डी, सोने के। ओके, गुप्त शासकों ने, ठीक है, गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में भाई किस चीज के? सोने के सिक्के, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा? सोने के सिक्के जारी किए थे। ओके, और इन्हें क्या है भाई, उनके जो अभिलेख हैं उनमें उनको क्या बोला गया था? दिनार कहा गया था भाई। ओके, और इनकी देखिए क्या है भाई यहाँ पे, हालांकि कुषाण सिक्कों की तुलना में इनमें सोने की शुद्धता क्या थी भाई? थोड़ी कम थी।
5वां क्वेश्चन है भाई, लीजिए आपकी स्क्रीन में, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो बताओ भाई कौन सा भारत में नहीं है? भाई डाल दी, कल आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी हुई है, देखिए तो मैंने बिल्कुल टेलीग्राम पे ना, कल जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मैंने डाल दी, अपलोड कर दी। इसके अलावा मैंने सर्वनाम करवाए, वो अपलोड कर दी, और उसकी वो भी कर दी है, देखिए थ्योरी भी कर दी, और प्लस में PYQ भी कर दिए। टॉपिक वाइज आप चेक कीजिए टेलीग्राम, बिल्कुल है ना, कर रखी है। नेक्स्ट है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? रजत जी स्वागत है भाई आपका। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, नो डाउट। लीजिए भाई, मोहन जोदड़ो कहाँ पे है भाई? सिंधु सभ्यता का स्थल है जो भारत में नहीं है। कहाँ है भाई? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु घाटी के, है ना, नदी के तट पर है। और इस स्थल के उत्खनन का कार्य 1922 में किसने भाई? रखा राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था। और कालीबंगा भाई कहाँ पे है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। लोथल कहाँ है भाई? गुजरात में। ये सारे के सारे फैक्ट हैं भाई, पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से भाई, पूनम जी आपका भी स्वागत है भाई। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बनाया गया था भाई? हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बनाया गया था? रावी, सतलुज, कोसी, मीरा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए, हड़प्पा का प्राचीन किस नदी के, क्या बता रहे हो भाई? ए, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ए, रावी के। किसके भाई? रावी के। लीजिए, रावी नदी के तट पर बनाया गया था। और सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर की गई थी। ओके, इस प्रकार से। और सिंधु सभ्यता में खोजा गया सर्वप्रथम स्थल हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और इस स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन किसने भाई? दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। ये भी जितने फैक्ट है भाई, ध्यान रखिएगा। दीक्षा जी गुड इवनिंग। ना केवल ये अपना हरियाणा जीके में भी भाई आते हैं। तो बताइए, DSSB 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? तो बताइए भाई कौन सा नहीं है? भीम बेटका गुफा, इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? ओके भाई, जवाब दो फटाफट। क्या बता रहे हो भाई? बी। क्या बता रहे हो? बी। ओके, लेट्स सी, देखते हैं भाई। देखिए, इनमें से कौन सा भारत का एक, है ना, पूरा पाषाण स्थल नहीं है? तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, बराबर गुफा। क्या है भाई? देखिए, बराबर गुफा बिहार के गया जिले में है। और क्या है भाई? इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काट कर किया गया है। इसका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीम बेटी का, है ना, बेटका और हुंसकी और क्या है भाई, कुन्नुल गुफा का संबंध किससे है भाई? पूरा पाषाण काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, 2022 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? तो बताइए भाई कौन सा था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था? द्वारका, हड़प्पा। क्या बता रहे हो भाई? इसका आंसर हड़प्पा। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। ओके, चलिए, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट ऑप्शन बी आएगा भाई, हड़प्पा। क्या आएगा? हड़प्पा। लीजिए भाई, हड़प्पा, ठीक है। सिंधु घाटी का क्या था भाई? इस लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता है, तांबे की, लोहे की, कांसे की, पत्थर की। 2025 में और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता बताइए किसके युग की भाई? सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, है ना, बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, कांस्य की। किसकी है भाई? कांस्य की। 2025 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कांस्य। ओके, नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ था। और जो तांबा है वो प्रथम धातु थी, जिसका इस्तेमाल किसने कराया था भाई? मानव ने। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ऐसे करेंगे फिर डीपली नहीं तो वो करेंगे तो फिर पूरी वो नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है भाई। ओके, चलिए भाई, NM, ओके भाई, गुड इवनिंग। महक हूँ मैम जी, ओके महक जी, ओके। चलिए भाई, क्या बात है नई ID से। चलिए, ओके, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है भाई? बताइए क्या अर्थ है मोहनजोदड़ो का? ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आतंकमय पुरुषों का स्तूप, महान पुरुषों का स्तूप,
या संतुष्ट पुरुषों का, या ऑप्शन डी मृत पुरुषों का स्तूप। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। मोहनजोदड़ो को, है ना, लीजिए भाई, इस प्रकार से मृतकों का क्या कहा जाता है भाई, टीला। क्या कहा जाता है भाई, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है तथा इसकी खोज 1922 में, है ना, राखलाल, क्या है भाई, राखदास बनर्जी द्वारा की गई थी। और मोहनजोदड़ो से वृत्त स्नान गृह, ये ध्यान रखना भाई, है ना, के साक्ष्य मिले थे। और यहाँ से नृत्य की एक कांस्य मूर्ति भी मिली थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो से। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लीजिए आपकी स्क्रीन पर, बताइए, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, है ना। अच्छा भाई, नीचे क्वेश्चन था भाई, सॉरी, लीजिए भाई, एक छूट गया, सॉरी, लीजिए भाई, बताइए, ये तो हो गया, देखा नहीं, है ना, इधर लीजिए भाई। बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी, बनावली हरियाणा के किस जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है भाई। सिरसा से, कुरुक्षेत्र से, फतेहाबाद से, या जींद से। बनावली, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, बिल्कुल सही बता रहे हो, सी। बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा भाई, सी, फतेहाबाद आएगा भाई। अशोक जी, स्वागत है भाई आपका। ओके भाई, चलिए लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस स्थल की खोज किसने की थी भाई, RS बिष्ट ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में बंदरगाह पाया गया था भाई। बताइए किस में पाया गया था, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, लोथल में, या हड़प्पा में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी। ओके, वेरी गुड भाई, सुमन जी आपका भी स्वागत है भाई। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, लोथल। बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, बिल्कुल सारे के सारे सही बता रहे हो। लोथल गुजरात के कहाँ है भाई, अहमदाबाद जिले में। ओके, और 1954 में खोजा गया। और इसकी खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1955 से 1960 तक की गई। लोथल दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात क्या है भाई, बंदरगाह थे। क्या थे भाई, सबसे पुराने। ओके, निम्नलिखित में से कहाँ पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी भाई। तो बताइए सबसे पहले कहाँ की गई थी भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले पूछिए, तो सबसे पहले कहाँ की गई थी भाई, क्या बता रहे हो भाई। ओके, हड़प्पा। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, 7 में 1921। लीजिए भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, सही बताया भाई, है ना। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, का विस्तार देखिए कहाँ पे है भाई, पूरब में हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम के मरकान तट तक वर्ष 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान की खोज की गई थी। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल भाई देख लीजिएगा इस प्रकार से हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 और 2024 में रिपीट है भाई, EMRS में और NVS में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा है, अभी कराया था, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, नो डाउट, वेरी गुड भाई, सबसे पहले मोनिका, नाइस। चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी, लोथल, है ना, लोथल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 15 का, बताइए, निम्नलिखित में से पहला स्थान कौन सा है जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी भाई। कहाँ पर हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले भाई, बताइए, पहला स्थान पूछा है यहाँ पे, तो पहला स्थान क्या आएगा भाई इसका, क्या बता रहे हो, सी। वेरी गुड भाई रजत, नो डाउट, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, हड़प्पा। ठीक है, पहला स्थान कौन सा है भाई, विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता, और ये सभ्यता, यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधव सभ्यता के नाम से प्रचलित थी। इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ, और इस प्रकार से मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। ओके भाई, इस प्रकार से देख लीजिएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में से सिंधु, क्या है भाई, निम्नलिखित सिंधु सभ्यता स्थलों में से महान स्थाना, क्या है भाई, स्थानागार डैश में पाया गया था। अभी बताइए कहाँ पाया गया था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और धोलावीरा। मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपने शायद सुना होगा, तो सही बताओगे। बिल्कुल क्या बताया, बी, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, नो डाउट, सब बच्चों का क्या है, करेक्ट है। और सबसे पहले किसने बताया, रजत ने बताया भाई, मोहन जोदड़ो। ठीक है, आंसर क्या आएगा, बी आएगा। देखो ये क्वेश्चन है ना 2025 और 2018 में DSSB में,
आपके सामने प्रूफ है कैसे क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं, ना केवल अपने एचएससी में और डीएसएसबी हो गया या फिर केवीएस, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। निम्नलिखित में से हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, अल्टामीरा में या धोलावीरा में? तो हड़प्पा काल के किस स्थल में समुद्री व्यापार के, ठीक है, तो किस में मिले हैं भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? 17 का क्या बता रहे हो? लोथल। वेरी गुड भाई। सबसे पहले क्या है भाई? ओके, इसका आंसर क्या आएगा? रजत ने सबसे पहले बताया, इसका आंसर क्या आएगा? लोथल आएगा भाई। क्या आएगा? लोथल, बिल्कुल। लीजिए भाई लोथल। ओके, लोथल की खोज 1954 में रंगनाथ राव ने की थी और यह स्थल भोगवा, क्या है भाई? भोगवा नदी के किनारे है भाई, ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ से। और कहाँ पे है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर था। सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह बताइए कौन सा था? हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल? कैसे घुमा फिरा के ना वही चीज पूछी जा रही है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 2015 में आया था, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है। ओके, बी। पहले वाले का भी बी था और इसका भी अभी मुझे नहीं पता पहले किसने दिया एक्चुअल में। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा? नो डाउट लोथल आएगा। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से। और यह पश्चिम एशिया से व्यापार करने का प्रमुख क्या था भाई? बंदरगाह था। देखिए इसकी खोज किसने करी थी? डॉक्टर SR राव ने सन 1954 में करी थी। और यह पश्चिम एशिया से व्यापार करने का क्या था भाई? प्रमुख बंदरगाह था। हड़प्पा स्थल डैश नदी के तट पर है भाई? बताओ। सरस्वती, सिंधु, व्यास, रावी। सॉरी फॉर दैट। तो किसके हैं भाई? रावी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। सबसे पहले कौन बता गए भाई? रजत। ओके, फिर मोनिका भाई। इसका आंसर क्या आएगा? रावी आएगा भाई। क्या आएगा? रावी। लीजिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये देखिए भाई, हड़प्पा पाकिस्तान के क्या है भाई? गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। किस तट पर? ये बायां दाएं भी पूछ लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। बाएं तट पर है। और इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी वत्स ने की थी। और इस स्थल से 12 कक्षों वाला, है ना, क्या है भाई? अनारगार और अनाज कूटने के 18 वर्ताकाल चबूतरे श्रमिक आवास के साक्ष्य मिले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे भाई? बताइए। चित्रलिपि, रेखीय, सांकेतीय, प्रतीकात्मक? हड़प्पा वासी, है ना, किस प्रकार की प्राचीन लिपि का प्रयोग करते थे भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? ओके, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 2020 का जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा भाई, चित्र लिपि का। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए। देखिए, हड़प्पा वासी भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। कौन सा वृत्त हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है भाई? बताइए कौन सा वृत्त हड़प्पाई स्थल? धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंग और आलम आलमगीरपुर? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? बताओ भाई। वेरी इजी क्वेश्चन है और कई बार हम कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? फटाफट जवाब दो भाई। क्या आएगा 21 का? बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। राखीगढ़ी आएगा भाई। देखो ये क्वेश्चन है ना, डीएसएसबी में 2017 में और 25 में अगस्त में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हरियाणा के हिसार में है भाई। ठीक है, और इसका उत्खनन कब है? 1997-99 में मध्य प्रदेश अमरनाथ, ठीक है, मध्यम अमरनाथ द्वारा किया गया था। राखीगढ़ी में हड़प्पा युग के प्रमाण मिले और यह खुदाई के दौरान तो पढ़ लीजिएगा भाई। सॉरी, 1 मिनट दीजिए मुझे थोड़ा सा। भारत का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज के साथ जुड़ा है, तो बताइए भाई किसके साथ जुड़ा है? RD बनर्जी, RD देखिए क्या आ गया? चटर्जी, और WC बनर्जी और SN बनर्जी। तो कितने नजदीक ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस प्रकार से सोच समझ के बताइएगा। इसका जो आंसर है क्या है? RD बनर्जी। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके भाई, ठीक है, चलिए देखती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, लीजिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है। RD बनर्जी ने 1922 में। और पाकिस्तान के कहाँ पे है भाई? सिंध प्रांत के
लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए सबसे बड़े नगरों में से एक है। नेक्स्ट है अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारतीय राजाओं द्वारा अपनी शाही संप्रभुता साबित करने के लिए एक डैश की बलि था, घोड़े की, बकरी की, हाथी की, भैंस की। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए किसकी बलि थी, अश्वमेध। जैसा कि नाम से ही है तो नाम में ही इसका आंसर छुपा है, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई मोनिका जी, क्या बात है। ओके भाई दीक्षा, वेरी गुड पूनम जी, इसका आंसर क्या आएगा, घोड़े, बिल्कुल सही बताया भाई सुमन जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। किस वेद में, देखिए भाई किस वेद में, बताइए इसका जो आंसर है, किस वेद में स्वाद, क्या है भाई, पढ़िएगा थोड़ा सा, उपनिवेश निहित है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, श्वेता, श्वेत्रो, उपनिषद सन्निहित है। अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा, डी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी, यजुर्वेद में। किसमें भाई, यजुर्वेद में, बिल्कुल लीजिए भाई। ओके, आज क्लास नहीं आए, ओके लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्या है भाई, इसे 108 कितने भाई, देखिए ये ध्यान दीजिए, इसके अंदर इस उपनिषद में 6 अध्यायों में 113 मंत्र या क्या है भाई, छंद हैं। रामायण द्वारा लिखित एक, देखिए रामायण डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। व्यास, विश्वामित्र, वाल्मीकि और वशिष्ठ। तो बताइए भाई रामायण किसके द्वारा लिखित है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। क्या बता रहे हो, वाल्मीकि, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया रजत जी और महक जी। लीजिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, वाल्मीकि, ऑप्शन सी आएगा भाई, ठीक है। रामायण और महाभारत भारत के प्राचीन महाकाव्य हैं और इसकी रचना ईसा पूर्व कितनी, 4वीं शताब्दी में हुई थी। और रामायण की जो रचना है महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसमें 24,000 श्लोक हैं, इसीलिए इसे भाई देखिए क्या कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और महाभारत का संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, महर्षि वेद व्यास द्वारा। और इसमें कितने श्लोक हैं, एक श्लोक होने के कारण इसे सत्य साहित्री संहिता भी कहा जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ओके, ये जितने भी यहाँ पे फैक्ट बताए हैं सारे के सारे भाई नोट कर लीजिए। ओके, आज ओके एक गलत हुआ है, चलिए वेरी गुड भाई। क्या ये हुई ना बात, एनालाइज करो खुद को कितना क्या है, कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप, है ना। नेक्स्ट 2014 में है, भगवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है, रामायण, महाभारत, बदरायण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल लाख, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा, महाभारत आएगा, क्या आएगा, महाभारत। लीजिए भाई बिल्कुल सही है। और गीता में कुल कितने अध्याय हैं भाई, 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, जिसमें मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति, कर्मयोग, मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। और भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व से भाई, भीष्म पर्व का क्या है भाई, अंश है। इस चीज का भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किसका है, भीष्म पर्व का। ओके भाई डिसेन जी स्वागत है आपका। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रियुदांगी जी आपका भी स्वागत है वंस अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म डैश में हुआ था, केरल में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म डैश में हुआ था, बताइए कहाँ पे हुआ था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके ठीक है, किस में बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा, डी। ओके, अलग अलग आ रहा है भाई, ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल। लीजिए भाई इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए केरल में हुआ था, केरल में भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था और वे अद्वैत वेदांत सिद्धांत के क्या है भाई, प्रतिपादक थे। उन्होंने भगवान शिव का अवतार माना जाता है, किन का भाई, भगवान शिव का अवतार माना जाता है शंकराचार्य की। आप अगर वहां जाओगे ना, क्या बोलते हैं उत्तराखंड में, अपने इसमें क्या बोलते हैं भाई,
केदार बाबा के उधर। तो शंकराचार्य की उधर पीछे अगर आप जाओगे ना, पीछे मंदिर के पीछे देखना प्रतिमा स्थापित है शंकराचार्य की। ठीक है। भगवत गीता में कितने छंद हैं भाई? 700 हैं, 670 हैं, 650 हैं, 600 हैं। तो कितने बता रहे हो भाई? 700। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? 700। सही बता रहे हो भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई, 700। गीता में कितने हैं भाई? कितने हैं? 700। ठीक है, लीजिए भाई। इस प्रकार से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था उसका संकलन किसमें है भाई? श्रीमद् किसमें है भाई? श्रीमद् भागवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। अणुवर्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताओ भाई, अणुवर्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? 29 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? किससे संबंधित है? ओके बताओ। 700। ठीक है भाई दांगी जी, क्या बता रही हो? ओके, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, रजत जी जैन। ओके भाई, बिल्कुल करेक्ट है। जिसने जैन धर्म बताया बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी। ठीक है, जैन धर्म से। देखो ये क्वेश्चन है ना 2014 में और 2025 में, आपके सामने है प्रूफ। देखिए, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में किया गया था। जैन धर्म की 5 प्रमुख शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, है ना, असत्य और अपरिहार और ब्रह्मचार्य को अणुव्रत कहा जाता है। इसमें से 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने भाई? पार्श्वनाथ द्वारा। जबकि अंतिम अर्थात ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन महावीर द्वारा किया गया था। ये जितने भी फैक्ट हैं भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। बुद्ध का जन्म स्थल है कहाँ पे भाई? बताओ। कुशीनगर है, सारनाथ है, बोध गया है ना, या लुम्बिनी है? 30 का जवाब दो भाई, क्या आएगा? ओके, बुद्ध, गौतम बुद्ध की बात हो रही है यहाँ पे। क्या बता रहे हो भाई? सी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? ओ एक मिनट, एक मिनट भाई, क्या बता रहे हो? सी बता रहे हो भाई? इसका जवाब दीजिए। बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है भाई? ठीक है, सी तो किसका था? उसका था। इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, बुद्ध का जन्म स्थल क्या है भाई? कुशीनगर है, सारनाथ है, बोध गया है। क्या बता रहे हो भाई? ओके, नेपाल में। अच्छा ठीक है भाई, नेपाल में। नेपाल ऑप्शन में नहीं है वैसे, एक बात बता देती हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? डी। लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी। और कब भाई? 563 ईसा पूर्व। ओके, ये सब है भाई, पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक और चीज है भाई, 6 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात बोध गया बिहार में पीपल यानी वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे गौतम से बुद्ध बन गए और उन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण की क्या हुई थी भाई? प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है भाई, ये जितने भी यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से राज्य को, है ना, बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं भाई? बताइए। सिक्किम को, बिहार को, यूपी को, एमपी को? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? बिहार। वेरी गुड भाई नागी जी, क्या बात है, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? बिहार आएगा। ओके, बिल्कुल लीजिए भाई। ठीक है, ओके मोनिका, चलिए बिल्कुल। रिवाइड की एज में क्या हुआ था? जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, बिहार। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा? बिहार। और ये बिहार में है ना प्रथम, ये जरूर याद करना भाई। देखो, बिहार में प्रथम बौद्ध, है ना, जो संगति थी राजगढ़ है। और द्वितीय कौन सी थी? वैशाली। और तीसरी कौन सी थी? पाटलिपुत्र का आयोजन हुआ था। इसीलिए बिहार को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे भाई? बताओ। नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य, महावीर? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? तो कौन थे भाई? ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर आएगा बिल्कुल। चलिए भाई, क्या बता रहे हो भाई? लीजिए भाई, बी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। ओके, ठीक है भाई, इसका आंसर है ना क्या आएगा भाई? महावीर आएगा। क्या आएगा? महावीर। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? महावीर थे। महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की महान विभूति थे तथा उनकी तुलना किससे भाई? मार्टिन लूथर से की जाती है। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। कौटिल्य
या फिर विष्णु गुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे भाई, प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र की क्या की थी भाई, रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? अजंता का, है ना, काले, नासिक और नागार्जुन कोडा कोंडा। तो इसका आप बताइए भाई, शिल्प नहीं है, नहीं है पूछा गया है, तो किसमें नहीं है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, गलत हुआ है, ठीक कीजिए बिल्कुल। ओके, इसका आंसर नासिक नहीं आएगा भाई। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है डी। ध्यान से सुनिए, समझिए, कौन से बौद्ध स्थल, है ना, कौन से बौद्ध स्थल से पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? तो इस प्रकार से जो अदर दे रखे हैं वो क्या है भाई? तरासे हुए हैं। देखिए, पत्थर को काट कर बनाई गई, है ना, स्थापत्य कला वाले प्रमुख बौद्ध स्थल कौन से हैं? अजंता है, कार्ले है, नासिक है, कन्हेरी है इत्यादि। जबकि नागार्जुन कोंडा पत्थर से तरासे शिल्पों के तहत नहीं आता। यह एक स्तूप है जिसमें बौद्ध स्मारक के साथ प्राचीनतम ईंट मंदिर भी हैं। नेक्स्ट है भाई 34 क्वेश्चन लीजिए। भारतीय दर्शन के डैश स्कूल हैं जिन्हें पड़से दर्शन के नाम से जाना जाता है? 6, 8, 4, 5, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा है। वेरी गुड भाई मोनिका। ओके, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा भाई। क्या आएगा? 6। सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 6 लीजिए भाई, 6। रूढ़िवादी स्कूलों को क्या है भाई? पढ़े दर्शन कहा जाता है। इनमें न्याय, सांख्य, योग, है ना, ये जितने भी हैं भाई ध्यान से देख लीजिए, है ना। आरआरबी के पेपर में ये इसी टाइप का था भाई, है ना। उसमें क्या दे रखी थी? क्या दे रखी थी? फिलोसफी दे रखी थी। फिलोसफी में ये सब आता है, ठीक है। मोक्ष को जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त माना जाता है। यह मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या बताओ भाई कितनी है? 7 है, 6 है, 5 है, 3 है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना। बौद्ध परिषदों की कितनी है भाई? बताओ कितनी है भाई? 5 बता रहे हो, कितनी बता रहे हो? देखते हैं, बताओ भाई, जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, थोड़ा डालोगे तभी याद रहेगा। हाँ भाई, ये गलत हुआ था, या इसके साथ ये लॉजिक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। कुल 6 बौद्ध परिषद हैं। प्रथम बौद्ध परिषद, इसका आयोजन महात्मा गांधी के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 ईस्वी में अज्ञात शत्रु के संरक्षण में राजगृह में हुआ था भाई। ठीक है, देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से ये हो गए भाई। पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, ठीक है भाई। ओके, कितने क्वेश्चन है भाई? अभी तो शुरू कराया है। कमाल कर रहे हो भाई, अभी क्वेश्चन पूछ लिए, कमाल कर रहे हो तुसी। लीजिए भाई, 5वां, छठा। तो इस प्रकार से इसके जो आंसर हैं क्या आएगा? अभी तो 36 क्वेश्चन पे बताओ। 100 क्वेश्चन हो रखे तो भी, है ना, थोड़ा सोचें भाई। 100 क्वेश्चन हो गए, बहुत ज्यादा। ठीक है, लीजिए भाई, इस प्रकार से बताइए नेक्स्ट का। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो बताइए भाई, किसका कराया था? ओके, ओके, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए बताइए। देखिए, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस, है ना, सिद्धांत का प्रचार किया था भाई? बताओ। देत का, अदेत का, अभी आया था थोड़ी देर पहले, मैंने बताया था। ओके, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। कमाल कर रहे हो भाई। एक बात बताओ मैं जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, शंकराचार्य का जब पढ़ रहे थे ना, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उसमें बताया था। ठीक है, ये किस सिद्धांत का प्रचार किया था इन्होंने? इसका आंसर क्या आएगा? जवाब दो, लेकिन सुनना नहीं है ना, सुनना नहीं है, देखना नहीं है, बस अगला क्वेश्चन कर दो, लगा दो और चलते बढ़ो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है बी। लीजिए भाई, आदि शंकराचार्य भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे जिन्होंने इतने संसार की 4 पीठों की स्थापना की थी। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत का किया था? अद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया था। ओके, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, है ना। ओके, थोड़ा सा है ना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट दिए होते हैं उन पर गौर फरमाओ। मैं ये कह रही हूँ, क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके सामने प्रूफ है, देख लीजिएगा। ओके, बिल्कुल। क्या ठीक था भाई? बी। अच्छा, अरे बाबा, ओहो, दांगी जी का गलत था भाई। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है भाई, दांगी जी का गलत था, उसके चक्कर में उसके डांट लग गए। ठीक है, चलिए, सॉरी फॉर दैट भाई। चलिए भाई, ठीक है। ओके भाई, मैक जी,
लीजिए भाई, मैं बोलती हूँ। बिल्कुल आपने करेक्ट बताया, लेकिन दांगी जी ये जो जितना भी मैंने बोला ये आपके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। आपका ध्यान ये है कि कितने क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके ऊपर अप्लाई होगा। अम, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा, रामानुजाचार्य। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और द्वैतवाद कौन है भाई, माधवाचार्य है ना। संप्रदाय कौन सा है, ब्रह्म। और द्वैताद्वैत, द्वैत अद्वैत है ना, कौन है भाई, निम्बार्क सनक संप्रदाय। और सुधार्थ है ना, वल्लभाचार्य, रुद्र रुद्र संप्रदाय। ये सभी जितने भी हैं यहाँ पे सबके सब याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है भाई, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना के रूप में बनाया गया। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ऋग्वेद। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई। ओके, ठीक है चलिए। चलिए भाई, ओके। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, कौन सा बताइए, कौन सा वेद है ना मुख्यतः। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी। बी, बिल्कुल बी, ठीक है। बिल्कुल सही पहचाना भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ओके। शाम देखिए, क्या है भाई, शाम। शाम का अर्थ होता है संगीत या गान। साम वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का क्या है भाई, संग्रह है। और इसमें कितने हैं देखिए, 1875 रचाएं हैं। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं भाई, उद्गाता कहा जाता है। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत, केनन ऑफ है ना भाई, स्क्रिप्चर डैश के लिए एक शब्द है भाई, हिंदू के लिए, हिंदू और बौद्ध के लिए, दोनों के लिए ऑप्शन सी, बौद्ध के लिए ऑप्शन डी, जैन के लिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए क्या आएगा। ओके, ओके, चलिए देखते हैं, लेट्स सी, है ना। इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई। ओके, दीक्षा सी बता रही है भाई, दीक्षा क्या बता रही है। ओके, इसका आंसर है, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, बोध आएगा। क्या आएगा, बोध। देखो जो त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक वो किससे है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है भाई, ये ध्यान कर लो, है ना। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जो त्रिपिटक शास्त्रों में वर्णित बौद्धों के लिए दी कैनन ऑफ स्क्वीन वेन रस एक परिभाषित पद है। और तीन कौन कौन से हैं भाई, ध्यान से देखिए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक में विभाजित है। ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुकों के आचरण से संबंधित विचार हैं। और सूद पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह पूछा जाता है। बताइए महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में है, सूत पिटक में है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है भाई, जबकि अभी धम्म पिटक में बौद्ध शिक्षा का दर्शन है। ये यहाँ से कम भी आपके ये लगा लीजिए 6-7 क्वेश्चन बन गए, अगर आपने ध्यान से सुना और समझा तो। नेक्स्ट है भाई, लीजिए क्या क्या है भाई, बताइए। नेक्स्ट है भाई, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है। तो बताइए भाई, किस शैली के अनुसार तराशा गया है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके भाई सुमन जी, चलिए वेरी गुड। बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, क्या लगते हैं भाई, पर एक टाइम एक जैसे लगते हैं क्वेश्चन। ओके ओके, चलिए भाई, बिल्कुल प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। लेकिन है ना, जो स्पष्टीकरण दे रखे होते हैं ना, उनको समझा करो, उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। नहीं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजन, है ना, महान जब किस काल या युग में स्थापित हुआ था। बताइए, सिंधु घाटी के बाद एक प्रमुख सभ्यता महाजपद किस काल या युग में स्थापित हुआ था। मध्यम, नव या ताम्र या लोह युग। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, बताइए किस में हुआ था भाई। इसका आंसर क्या बता रहे हो, बी। ओके, लेट्स सी, इसका आंसर आएगा लोह युग में। किसमें भाई, लोह युग में। लीजिए इस प्रकार से देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता के बाद महाजनपद लौह युग में स्थापित हुए थे। महाजनपद शब्द का तात्पर्य बड़े जनपदों से है, जो वैदिक युग के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद इकाइयां थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, है ना, क्या भाई, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार के कुछ प्रादेशिक जिलों ने लोह उत्पादन केंद्रों तक पहुंच प्राप्त की और उनका उपयोग लोहे के हथियार उपकरण बनाने में किया था। भाई बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने डैश में ज्ञान प्राप्त किया था, बताओ भाई। अभी पढ़ा था कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, टोक लगी अच्छा, ठीक है भाई, कोई नहीं, टोक नहीं लगती, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए जवाब दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बोध गया। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा, द्वारका। लो भी कर लो गल, द्वारका कौन बोलिया भाई, हाँ भाई, द्वारका कौन बोल रहे हैं भाई। इसका आंसर क्या आएगा, बोध गया आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है बी, बोध गया, ठीक है। बुद्ध ने ज्ञान, देखिए, बुद्ध को 6 वर्षों की कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप, है ना, निरंजा के तट पर बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया बिहार में एक क्या है भाई, तीर्थस्थल है। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट है, और महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया, जिसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, महाभिनिष्कर्ण के नाम से जाना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महान जनपद या महान राज्य मौजूद थे भाई, बताओ। 10, 12, 16, 14। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए कितने थे, कितने बता रहे हो भाई, ओके, 16। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, 16 आएगा भाई। क्या आएगा, 16 थे भाई। लीजिए देखो, 2025 और 2019 में ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट है भाई, ओके। इसका आंसर क्या आएगा भाई, 16 आएगा। और 16 के 16 लीजिए भाई, आपके सामने ले दिए, है ना। बताइए भाई, 16 के 16 आपके सामने, लीजिए इस प्रकार से, है ना। इससे अच्छा क्या होगा भाई, तुरंत पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। नेक्स्ट है भाई, ओके, भारतीय पुरातत्वविदों ने, देखिए, भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में डैश में एक बौद्ध स्थल में से एक दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया। तेलंगाना से, असम से, छत्तीसगढ़ से, बिहार से। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, कहाँ से पता लगाया है भाई। सारे के सारे बच्चे जवाब दो भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। भारतीय पुरातत्वविदों ने हाल ही में, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, डी बता रहे हो भाई। इसका आंसर क्या आएगा, तेलंगाना आएगा। क्या आएगा, तेलंगाना, ठीक है। देखिए आइए, वर्ष 2019 में तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने सूर्यापेट के फणिगिरी में एक बौद्ध स्थल में से एक आदमकद प्लास्टर की आकृति प्राप्त की, जिसे ई शिवाकू वंश के शासक के दौरान फणिगिरी में लगभग 1700 साल पहले कारीगरों द्वारा क्या है भाई, बनाया गया था। 1700 साल पहले, बताओ भाई, ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ घटनाएं दे रखी हैं बुद्ध की, और उनके क्या दे रखे हैं, प्रतीक दे रखे हैं। ये जो क्वेश्चन है भाई पूछे जाते हैं, तो ध्यान दे के मैच करो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, लीजिए भाई, चारों के चारों ऑप्शन और ये सब आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बताइए भाई, मैच करो, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड है भाई, बताइए, ओके। लीजिए इस प्रकार से, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, तेलंगाना, ओके, ठीक है। देखिए, जन्म, जन्म का प्रतीक क्या है भाई, जन्म का प्रतीक है बैल या सांड। क्या है भाई, बैल या सांड। इसी प्रकार से ज्ञान, ज्ञान का क्या है भाई, ज्ञान का आएगा, ज्ञान का बताओ भाई क्या आएगा, हाँ भाई। और प्रथम उपदेश और मृत्यु का, तो अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगाओगे ना, मृत्यु का क्या था भाई, स्तूप था। क्या था, स्तूप। तो ये देखिए, पहले का तीसरा किस्म दे रखा है, ये कट गए भाई, 2 ऑप्शन कट गए। और चौथा किस्म दे रखा है बी। इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया। लो भाई, अगर कुछ नहीं भी पता, थोड़ा बहुत पता हो, तो भी आइडिया लगा सकते हो आप। देखो, ऐसे ऑप्शन डिटेक्ट करना सीखो, और आप एग्जैक्ट सही आंसर तक पहुंच जाओगे। तो फर्स्ट का क्या आएगा भाई, थर्ड आएगा। और सेकंड का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, है ना। सेकंड का क्या आएगा, ओहो, सेकंड का क्या आएगा भाई, फर्स्ट। इस प्रकार से लीजिए, आपके सामने है, देखो। जन्म का क्या है भाई, बैल, है ना। या प्रबोधन कहाँ है भाई, बोध वैक्स में, ठीक है। ज्ञान, प्रबोधन का मतलब हुआ ज्ञान,
ठीक है। पहला उपदेश चक्कर, और मृत्यु का क्या है भाई, प्रतीक स्तूप है। ठीक है, आपने देखे होंगे जगह जगह आप जाओगे ना, किस साइड, ज्यादातर आप ये देखिए लेह लद्दाख की साइड जाना, वहां आपको बहुत सारे मिलेंगे भाई। ठीक है, बुध और महावीर निम्नलिखित में से, और मध्य प्रदेश में मेन है ना। तो चलिए बताइए भाई, बुध और महावीर निम्नलिखित में से किस महान जनपद से आते थे। तो बताइए भाई किस महान जनपद से आते थे। इसका जो आंसर है क्या आएगा, मगध, उज्जैन, है ना, कौशल, या फिर क्या बता रहे हो भाई। रोंग है मैम जी। क्या बात है, बिल्कुल सही पहचाना, वेरी गुड। ठीक है, लीजिए महावीर स्वामी जैन देखिए धर्म के 24वें और अंतिम क्या थे भाई, तीर्थकर थे। लो भाई कर लो गल, है ना। ओके, इनका जन्म 1540 ईसा पूर्व में कुंडल गांव वैशाली में हुआ था, जो कि कौन से में भाई, वजीज महाजन के अंतर्गत आता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या है भाई, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट 1 मिनट। का जन्म 1563 ईसा में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यह सांख्य गणराज्य के अंतर्गत आता है, जो 16 महाजनपदों के अंतर्गत नहीं था। अतः प्रश्नगत विकल्पों में कोई भी सत्य नहीं है। ओके ओके, चलिए भाई। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो ये पीडीएफ आपको पूरी हो जाएगी, वैसे ही सेंड कर दूंगी, तो देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। लीजिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध दर्शन तथा ही हियान बौद्ध दर्शन के बीच सर्वाधिक क्या है भाई, बुनियादी अंतर है। तो बताइए, जाति विहीन समाज, स्तूप पूजन, देव और देवियों की पूजा, और अहिंसा पर बल। तो बताइए सर्वाधिक बुनियादी अंतर दोनों में क्या आएगा भाई, इसका आंसर क्या बता रहे हो, सी। वेरी गुड भाई, नो डाउट इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। सारे के सारे सही बता रहे हो भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सी। लीजिए भाई सी, देव और देवियों की पूजा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। और दो इसमें किस में बांटा हुआ था भाई, बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय, हीनयान और महान यान में। ओके, इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा भाई, दोनों में क्या है मेन तय। मोहम्मद पैगम्बर का जन्म कहाँ हुआ था भाई, मक्का में, मदीना में, बगदाद में, या फिर दौलताबाद में। तो इसका जो आंसर है मैम जी 45 का, वो चेक करो प्लीज। क्या चेक करना भाई 45 का, 1 मिनट। 45 का क्या चेक कीजिए, 45 का 1 मिनट चेक कर लेंगे, कोई नहीं अभी आएगा। ठीक है, इसी पेज पे, जस्ट 1 मिनट, चलिए। ठीक है, ओके। अच्छा 45 का रोंग है ये कह रहे हो, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। ओके, इसका आंसर बताओ, चलिए ठीक है, देखते हैं, अभी अभी देखती हूँ। ठीक है, चलिए। ओके, इसका आंसर देखिए क्या आएगा भाई, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए मक्का। ठीक है, मक्का बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, मक्का, देखिए बिल्कुल करेक्ट है भाई, मक्का। इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई, बिम्बिसार और अज्ञात शत्रु संरक्षक थे, शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के, जैन धर्म के, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई किस चीज के थे, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, या इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ भाई, ओके, जवाब दीजिए भाई। बिम्बिसार और अज्ञात शत्रु संरक्षक थे, किस चीज के थे भाई, शैव धर्म के थे, वैष्णव धर्म के थे, या जैन धर्म के थे। तो किस धर्म के थे भाई, जवाब दो। इसका आंसर क्या आएगा, ओके डी। वेरी गुड भाई रजत जी, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। ओके, डी बिल्कुल करेक्ट बताया। किसके थे भाई, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई इस प्रकार से, लीजिए बताइए, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था भाई, बताइए। मौर्य वंश का प्रथम राज शासक कौन था, बिंदिसार था, चंद्रगुप्त था, है ना, कौन था भाई, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक। क्या बता रहे हो, बी। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा, बी। बी आएगा, चंद्रगुप्त, बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, चंद्रगुप्त। ठीक है, देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 1322 ईस्वी पूर्व के आसपास की थी, और ये सिंधु और गंगा दोनों के मैदानों को नियंत्रित करता था। इस प्रकार से, और इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। इस काल में 3 प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त और बिंदुसार, और क्या थे भाई, अशोक थे। लीजिए भाई 45 का क्वेश्चन क्या कह रहे थे भाई, हाँ भाई बताइए 45 के क्वेश्चन में क्या गलत था भाई, क्या दिक्कत थी भाई, बताइए क्या हुआ भाई, बताइए।
ज्ञान का चक्कर चक्कर था, आप ये कह रहे हो हैं। ओके ठीक है भाई, चलिए चक्कर था ये कह रहे हो। देखिए जन्म, जन्म का क्या था भाई, बैल या सांड, ये तो ठीक है। मृत्यु का क्या था, बिल्कुल ये ठीक है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक दे रखा है। मृत्यु का क्या आएगा, स्तूप आएगा। लेकिन ज्ञान का क्या कह रहे हो, चक्कर। अच्छा, पहला उपदेश नहीं भाई, जो ज्ञान है तो वो तो बोधि वृक्ष आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। क्या हुआ, ज्ञान जो प्रबोधन है वो क्या आएगा, बोधि वृक्ष आएगा। पहला उपदेश क्या है भाई, ओके उपदेश बोध। ओके क्या बताना चाह रहे हो भाई, मैं समझी नहीं। चलिए ज्ञान चक्कर है, ओके ज्ञान चक्कर है ये कह रहे हो। चलिए भाई मैं चेक करके पिन अप करूंगी भाई, ठीक है। चलिए फिर भी, चलिए कौन सा क्वेश्चन है, 45। ओके, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखिए भाई बी है, बिल्कुल क्या है भाई, बी आएगा। ठीक है, बाकी मैं पिन अप कर दूंगी भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से कौन, देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन राजा अशोक का पुत्र नहीं है। तो बताइए भाई, कुणाल नहीं है, तिवाल नहीं है, महिंद्रा नहीं है, या केवल नहीं है, केवल्य, सॉरी केवल्य। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राजा है ना अशोक का पुत्र नहीं है। तो क्या आएगा भाई, ओके ठीक है भाई। ओके क्या बता रहे हो भाई, डी, वेरी गुड भाई, केवल्य, बिल्कुल ठीक बताया। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल लीजिए भाई सही है। इस प्रकार से पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे आपको दो दिए गए हैं पॉइंट, 1 और 2। तो हमें इसका आंसर बताना है, क्या दोनों पॉइंट सही हैं या दोनों गलत हैं, या केवल सेकंड या केवल 1। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। देखिए पढ़िए इनको ध्यान से। ओके बोथ राइट, क्या बात है, वेरी गुड भाई। देखो मैग्स्तीजनीज सेल्यूकस निकेटर का राजपूत था, बिल्कुल था भाई। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी भाई। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, दोनों सही हैं भाई, दोनों ही क्या है भाई, सही हैं। लीजिए इस प्रकार से, बिल्कुल भाई इस प्रकार से दोनों ही कथन क्या है, ध्यान रखिए। और उसकी पुस्तक का क्या नाम था भाई, इंडिका, क्या था, इंडिका। इस प्रकार से दोनों ही कथन क्या है, सत्य हैं। यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को मित्रों चेस्ट अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को, दशरथ को, बिंदुसार को और अशोक को। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके बहुत ठीक है। चलिए इसका बताओ, यूनानियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा को अभिमित्रो अमित्रो चेस्ट अर्थात दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था। किसको कहा जाता भाई, अशोक को नहीं कहा जाता था, किसको कहा जाता था, बिंदुसार को। किसको भाई, बिंदुसार को। ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या आएगा, बिंदुसार आएगा, क्या आएगा, बिंदुसार। ध्यान दीजिए इसका आंसर। सुनील जी स्वागत है भाई, सोनू जी आपका भी स्वागत है। बिंदुसार को भाई दुश्मनों का संहार करने वाला राजा कहा जाता था। बिंदुसार किसका था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो उसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। इसने अपने पिता द्वारा विजित क्षेत्र को पूर्ण रूप से अशून्य है ना अशून्य बनाए रखा। और बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक क्या आया था भाई, दूत आया था। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कूट दे रखे हैं। तो चलिए 1 मिनट दीजिए भाई, ठीक है। कूट पहले इनको पहले अच्छे से पढ़िए। देखिए अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धर्म महा मात्राओं के कर्तव्यों का उसके निम्न अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। तो इन अभिलेखों को ध्यान से देखिएगा, तो किन किन में हुआ है इसका आंसर बताना है। पहला दूसरा तीसरा, या फिर दूसरा तीसरा और इस प्रकार से पहला और क्या है भाई, पहले पढ़ लीजिए उसके बाद में, ठीक है। चलिए फिर करेंगे। स्नेहा जी स्वागत है भाई, जय श्री श्याम। तो इसका जो आंसर है देखिए, आइए पहले पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। कौन सा क्या आएगा, लीजिए इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे है तो इस वजह से दिखा देती हूँ। लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ए में क्या दे रखा था भाई, देखो फर्स्ट और थर्ड दे रखा था। क्या दे रखा था, फर्स्ट और थर्ड। देखो अशोक मौर्य वंश का क्या था भाई, प्रसिद्ध शासक था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 है और इसके पांचवें व छठे शिलालेख में धर्म महामात्राओं के कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है। और अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में टी पेंथलर ने
की और पढ़ने में सफलता 1837 में जेम्स प्रिंस को मिली थी भाई। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, पहला और तीसरा आएगा भाई। लीजिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है और जवाब दीजिए भाई। एनवीएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ओके भाई विशाल जी, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई। यह एक बहुत बड़ा क्या है भाई, अंकित जी आपका भी स्वागत है। देखिए, एक बहुत बड़ा सुंदर शहर है, चारों ओर से एक विशाल दीवार से घिरा है, 570 मीनार है, 64 दरबार है, 2 और 3 मंजिल के घर लकड़ी और मिट्टी की ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काष्ठ निर्मित है, पत्थरों पर नक्काशी द्वारा अंकित है, बाघ और पक्षियों को रखने के लिए बाड़ों से घिरा है। यह किस स्थान का विवरण है? तो बताइए क्या बता रहे हो भाई। ओके, चलिए। ओके भाई, इसका आंसर क्या बताएगा, क्या बता रहे हो भाई? जीएस की क्लास में थी पर। ओके ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या है भाई, जवाब दो फटाफट। तक्षशिला आएगा, कौशल आएगा, पाटलिपुत्र आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी, पाटलिपुत्र। ठीक है, लीजिए, नगर के बारे में दिया गया है। ओके, और इसका जो विवरण है किसमें भाई, है ना, विवरण किसमें मिलता है? इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य डैश था? अशोक का परदादा था, अशोक का भाई था, अशोक का पिता था, अशोक का दादा था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था भाई? ओके, ये बता रहे हो भाई, अशोक का परदादा। हाँ भाई मोनिका जी, ये बताइए। ठीक है भाई, दीक्षा जी कमाल कर रहे हो भाई। सुनील, दादा, क्या बात है, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। अशोक का क्या था भाई? दादा था। कौन था? अशोक का दादा था। लीजिए भाई, चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना, गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का ऐतिहासिक सम्राट था जिसने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था भाई? बिंदुसार हुआ था। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना था? अशोक। इस संबंध में ये इसका कौन हुआ भाई? अशोक का दादा हुआ। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी डैश वंश के राजा थे? बताइए भाई, किस वंश के राजा थे? इसका जो आंसर है क्या आएगा? चोल के थे, चेर के थे, पांड्य थे, या सातवाहन थे? तो इसका क्या आएगा भाई आंसर? क्या बता रहे हो भाई, जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी। लीजिए भाई, किस चीज का, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ओके, पढ़ना चाहे भाई पढ़ लेना। और इसकी माता, देखिए क्या था भाई यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ये है, इनकी माता बलाश्री के नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुराणों में इस वंश को भाई आंध्र कहा गया है। क्या कहा गया भाई? आंध्र कहा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। जितने भी फैक्ट हैं निम्नलिखित में से, ओके, क्या है भाई, बताइए भाई। ओके विशाल जी, बताइए भाई, अपना चैनल सब्सक्राइब करवाने आए हैं भाई। चलिए भाई, ओके, लेट्स सी। ठीक है भाई, चलिए, लीजिए, निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियन शासक ने भारत में यूथिडेमिस साम्राज्य की नींव रखी थी भाई? बताइए किसने रखी थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, निम्नलिखित में से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है डी। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, बिल्कुल भाई। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? डी। इस प्रकार से लीजिए, ठीक है, देखिए और पढ़िए और समझिए क्या है। ड्रेमोटियस वन इंडो बैक्टीरियस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिस साम्राज्य की नींव रखी थी। और यह राजवंश 230 ईसा पूर्व में स्थापित एक हेलिनिस्टिक राजवंश था जिसने 2030 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक ग्रीको बैक्टीरियन और इंडो ग्रीक साम्राज्यों पर क्या किया था भाई? शासन किया था। प्राचीन भारत के राज्य, देखिए राजा क्या है भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो बताइए भाई, किस राजवंश से थे? इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो? सी बता रहे हो भाई? ए, ओके, रजत ए बता रहे हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, इसका जो आंसर है ना, ओके, सुंग। इसका आंसर वो नहीं आएगा भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है, बताइए भाई, कनिष्क का जो संबंध था किससे था, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ए वालों का सही है भाई। ओके, क्या आएगा? ए, कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था भाई? कौन था? लीजिए भाई, कुजुल कड
फीसेस था और कनिष्क ने 78 ईस्वी में संघ संवत चलाया और कनिष्क बौद्ध धर्म का क्या था भाई, संरक्षक था। इनके शासनकाल में कौन सी संगति हुई थी भाई, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पे भाई, वसुमित्र की अध्यक्षता में कुंडलन वन में हुआ था। कहाँ पे है ये, कश्मीर में। और इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महानयान दो भागों में बट गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई, इसलिए पढ़ा है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी, बताइए। कनिष्क, बाबर, विक्रमादित्य, अशोक। अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित्र लिखी, तो कौन था भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, किसने लिखी थी भाई, रहता था, कौन था, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा, कनिष्क का आएगा, क्या आएगा, कनिष्क। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कनिष्क महान जो डैश राजवंश के है ना तुरुरुक्स सम्राट थे, उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया, तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा। अभी किया था, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितने क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन है अभी बताइए, 100 करें या 150 करें, जैसा आप बोल रहे हैं बताओ। 150 करोगे या 100, वैसे क्वेश्चन 250 प्लस है, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है बी। लीजिए भाई क्या आएगा, ऑप्शन बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई भर, क्या है देखिए। भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है। संकट मोचन मंदिर है ना, वशिष्ठ मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई। चलिए रजत जी थैंक यू सो मच। 150 मैम, ओके। 70 तक करवा दो मैम, 100 करेंगे भैया, 100 करेंगे, 100, ठीक है। 62 पे आगे चलिए, जवाब दो फटाफट। इसका आंसर क्या आएगा, सी, लक्षणा देवी मंदिर, क्या आएगा, 100 करेंगे, 100, लक्षणा देवी मंदिर, ठीक है भाई। इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए 63, ठीक है। विक्रमादित्य बताइए उपाधि किसने धारण करी थी भाई, बिल्कुल इजी इजी आगे हैं, बताओ। विक्रम आदित्य की उपाधि किसने धारण करी, अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त सेकंड ने और समुद्रगुप्त ने। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, यस मैम, ओके भाई विशाल जी, चलिए वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा, चंद्रगुप्त सेकंड आएगा भाई, क्या आएगा, चंद्रगुप्त सेकंड। लीजिए भाई, गुप्त वंश की स्थापना श्री किसने करी थी, गुप्त ने की थी, और इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था, ओके। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। और समुद्रगुप्त को देखिए भाई भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुप्त वंश के शासक के दौरान कुतुब मीनार के नजदीकी लोह स्तंभ पर किसका भाई बताइए सहाधिकार है, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का, कुमार का और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है, क्या बता रहे हो भाई, ओके, ठीक है भाई, ओल बता रहे हो भाई, नहीं पूनम जी ध्यान दीजिए, ठीक है। गुप्त वंश के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नजदीक लोह स्तंभ पर किसका साहिधिकार था, किसका था भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, बी बी, बिल्कुल रजत जी बिल्कुल सही, ठीक है भाई। सरकारी ऑप्शन नहीं आएगा, इसका आंसर चंद्रगुप्त आएगा भाई, ध्यान दीजिए। देखिए गुप्त वंश के शासन के दौरान और वर्तमान में कुतुब मीनार के निकट लोह स्तंभ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का क्या था भाई, साधिकार था, ओके। नेक्स्ट है देखिए, दिल्ली के महरौली में स्थित लोह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो बताइए भाई किस शासक से संबंधित है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कनिष्क, ओके। अच्छा भाई अंकित क्या बात है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए बता रहे हो भाई, कमाल कर रहे हो भाई। दिल्ली में महरौली में स्थित लोह स्तंभ पर, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन है क्या आएगा, बी आएगा, बी, चंद्रगुप्त मौर्य, क्या आएगा भाई, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चलिए लीजिए भाई, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। वह भारत का महानतम और शक्तिशाली सम्राट था। इसके साम्राज्य में गुप्त वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा और महरौली में स्थित लोह स्तंभ गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है भाई 66 क्वेश्चन। दिल्ली में महरौली में स्थित लोह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है भैया, बताइए। अशोक की, चंद्रगुप्त सेकंड की, समुद्रगुप्त की, कनिष्क की। तो
किसकी है भाई बताइए, देखिए दोबारा से अच्छे से बताना भाई, ठीक है। अभी 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुकिए, मैंने क्या बता दिया भाई, है ना, 1 मिनट रुकना भाई, ठीक है, बोल देती रही हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुको भाई, मैंने इसका ऑप्शन बी लगाया, डी लगाया ना। 1 मिनट भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड आएगा भाई, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। और इसका भी आंसर क्या आएगा, चंद्रगुप्त सेकंड आएगा, ठीक है, ध्यान रखना भाई, कहीं मैंने वो बी बोल दिया, ओके। इसका ओके लीजिए भाई, इस प्रकार से इसका आंसर बी आएगा और उसका क्या आएगा, डी आएगा, चंद्रगुप्त सेकंड, ओके, ठीक है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लोह स्तंभ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की शौर्य गाथा का अंकन किया गया है और ये चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा निम्नलिखित प्राचीन भारतीय धातु क्रम की क्या है भाई, पराकाष्ठता को प्रदर्शित करता है। अजंता और अलोरा की गुफाएं डैश के पास है भाई, अजमेर औरंग, पता ही किसके पास है भाई, पटना के पास है, जयपुर के पास है, अजंता और अलोरा की, ठीक है, ओके। अच्छा भाई, नींद में है बालक, चलिए कोई नहीं, सो तो करेंगे भाई, ठीक है, चलिए। अजंता और अलोरा की गुफाएं किसके पास हैं भाई बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। लीजिए भाई, स्पीड से करते हैं भाई, क्या आएगा, बी, ओके भाई, है ना, कहाँ पे है, बिल्कुल महाराष्ट्र के, सही बताया भाई अंकित, है ना। अजंता अलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के कहाँ है भाई, औरंगाबाद शहर के समीप है और ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई है। 29 अजंता और 34 गुफाएं एलोरा में है, ठीक है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में है बताओ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध, तो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है भाई, शाबाश, वेरी गुड, सबका महाराष्ट्र। लीजिए भाई फुल एनर्जी के साथ में, ठीक है, मैंने भी, है ना, पूरे जोश और अच्छे से लीजिए भाई। इस प्रकार से विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में, और गुप्त काल में चित्रकला के दृष्टिकोण से अजंता महाराष्ट्र तथा बाघ सी मध्य प्रदेश की गुफाओं का क्या भाई उल्लेख है। अजंता में कितनी है, 29 गुफाएं, जिनमें से 6 गुफा, संख्या याद करना, 1 2 9 10 16 17 ही शेष हैं। इनका निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक किया गया था। इनमें गुफा संख्या 16 व 17 ही गुप्तकालीन है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, जबकि बाघ की गुफाएं लौकिक जीवन से संबंधित हैं। जितने भी फैक्ट हैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट हैं भाई, ध्यान देने लीजिएगा, ठीक है। लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई 69। तीसरी शताब्दी में वाकटक वंश के संस्थापक कौन था, नागभट्ट था, पवर्सन थे, या फिर विंध्य शक्ति थी, या रुद्रसेन थे। इसका जो तीसरी शताब्दी में, है ना, वाकटक वंश के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे भाई, यहाँ पे बात हो रही है तीसरी शताब्दी में, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ओके, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी, ओके, क्या आएगा भाई, सी आएगा। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, पढ़ लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में स्थित राजा क्या है भाई, नरसिंह देव प्रथम का सूर्य मंदिर कहाँ है, दुर्गापुर है, अजमेर है, भरतपुर है, और कोणार्क है। तो कहाँ पे है भाई, मोस्ट फेमस, ठीक है, कहाँ पे है बताओ, इसका जो आंसर है क्या आएगा, और कहाँ पे है ये भी बताना, ओके। चलिए, क्या बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सभी का, नो डाउट, बिल्कुल सही है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, सही, वेरी गुड भाई, बिल्कुल फेमस है। लीजिए भाई, है ना, नेक्स्ट है, और ये भाई देखिए मंदिर, यह जो मंदिर है हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है और पुरी से 35 किलो पूर्वांतर में है, और 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया। राज डैश वंश के संस्थापक थे, चंडेला, चोल, चालुक्य, या पल्लव। तो बताइए, राज है ना, यहाँ पे राज, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी, वेरी गुड भाई, चोल के, बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा अंकित जी, चोल आएगा भाई, ठीक है, चोल। लीजिए, चोल वंश के महान शासकों में थे, और इनका शासक भाई, चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय था, और राज प्रथम ने तंजावुर स्थित वह क्या है भाई, वह देश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को राजेश्वरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है भाई, बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है। लीजिए भाई, वंश संबंधी स्थान का कौन सा युगम सही है,
तो बताओ भाई इनमें से कौन सा युग्म सही है। आपके सामने दो हैं और इनका आंसर बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, चोल है भाई। क्या बता रहे हो भाई, चोल। ओके, दो तो सही है, एक का पता नहीं है ठीक है भाई, इसका आंसर दोनों ही सही है। क्या है, दोनों ही सही है। ठीक है, क्या आएगा, दोनों सही लीजिए। तीन, देखो चोलों का उदय 9वीं शताब्दी से हुआ था। साक्ष्यों के आधार पर चोल राज्य की पहली राजधानी उत्तरी क्या थी, मनरूल थी, लेकिन कालांतर में इसकी राजधानी क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और कौन सी है भाई, तंजावुर हो गई। और करिकाल ने कावेरीपत्तम नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। अच्छा भाई, एक मिनट, कथन क्या है भाई, ये सत्य है। ठीक है, दोनों ही सत्य हैं। क्या है, दोनों ही सत्य हैं। देखो दोनों ही क्या है भाई, सत्य। एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट दीना, थोड़ा सा एक मिनट देखो ध्यान से। ठीक है, कांजीपुरम दे रखा है पलवा उसमें। ठीक है भाई, क्या दे रखा है, कांजीपुरम। फर्स्ट तो सही है दी, ये देखना। चोल, चोल की क्या दे रखी है, बिल्कुल सही है। लेकिन पल्लव की क्या दे रखी है भाई, कांजीपुरम दे रखी है। और इसका क्या है भाई, करिकाल ने कावेत्रीपतम नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। कथन एक सही है। तो बताइए भाई, है ना। और यहाँ पे ये दे रखा है भाई, इसमें एक मिनट मैं चेक करके बताऊंगी भाई कौन सा क्या है, क्योंकि यहाँ ए दे रखा है और यहाँ पे कथन एक बता रखे है और यहाँ पे दे रखे दोनों। तो भाई ठीक है, मिस प्रिंट है। ओके आई नो, लेकिन एग्जैक्टली तो देखिए भाई मैं चेक करके ही बताऊंगी। ठीक है, क्या आएगा इसका एक्चुअल में। ठीक है, लीजिए भाई कौन सा क्वेश्चन है। 72 और 45 दोनों का पिन अप कर दूंगी, लीजिए। या फिर कल जो अंडर से आगे करेंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी। लीजिए भाई, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है भाई, बताइए। राजेंद्र वन को, है ना, राज वन को। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, किसे माना जाता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, क्या आएगा, बी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई, राज वन। ठीक है, राज वन बिल्कुल प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। जबकि चोल वंश का संस्थापक कौन था भाई, चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजय आल्य था, विजय आल्य। और राज कला और धर्म के संरक्षण होने के साथ साथ एक संज्ञानात्मक राजनीतिज्ञ पर भी प्रतिभाशाली शासक भी था। सम्राट बनने के उपरांत उन्होंने दक्षिण भारत में श्रीलंका के राज्यों और उत्तर पूर्व में कलिंग उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। अपने गुफा मंदिरों के लिए वही प्रसिद्ध गारापुरी द्वीप कहाँ स्थित है, बॉम्बे तट पर है, लक्षद्वीप पर है, या सिलवासा पर है, या दमन और दीप पर है। अपनी गुफाओं मंदिर के लिए वही प्रसिद्ध। तो बताइए कहाँ पे है, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई, बी बता रहे हो, किसका बता रहे हो, चलिए बताइए। अपनी गुफाओं मंदिर के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, सी आ रहा है भाई, नहीं, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, बताइए। इसका आंसर ये आएगा, बॉम्बे तट। क्या आएगा भाई, बॉम्बे तट पर। किस पर है, बॉम्बे तट पर। ओके, देखिए घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का प्राचीन नाम है। घारापुरी गुफाएं भारत के बॉम्बे तट पर हैं, जो अपनी कलात्मक गुफाओं और भव्य मूर्तियों के कारण क्या है भाई, प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा, है ना, एलिफेंटा पुर्तगालियों द्वारा बने पत्थरों के हाथी के कारण दिया गया था। यहाँ की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 75, 25 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके बाद, है ना। कंदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था भाई, दिल्ली और अजमेर के चौहान, कनौज के राठौर, मेवात के सिसोदिया, या क्या है भाई, बुलंदखेड़ के चंदेल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ओके, क्या बात है, वेरी गुड भाई, ने देखे हैं पूरे। ओके, चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या आएगा भाई, कंदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत के संरक्षण में बनाया गया था भाई, किसके में बनाया गया था। इसका आंसर आएगा बुलंदखेड़ के, क्या आएगा भाई, चंदेल। ऑप्शन क्या आएगा भाई, डी आएगा। क्या आएगा, डी। लीजिए, इस प्रकार से पढ़ना चाहे भाई पढ़ लेना। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। चिदम्बरम, देखिए चिदम्बरम का चोल मंदिर इनमें से किस धार्मिक समूह का है, अलवार का है, जैन का है, नयनार का है, या वैदिक का है। यहाँ पे बात हो रही है चिदम्बरम का चोल मंदिर। तो बताइए बिल्कुल, क्या बता रहे हो भाई, इसका आंसर ओके, जैन, जैन का बता रहे हो ना भाई, जैन का नहीं आएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, पहली चीज तो चिदम्बरम जो मंदिर है वो तमिलनाडु के चिदम्बरम में है, एक बात। दूसरा, ये भगवान शिव को समर्पित है और ये वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बना है। और इसका जो आंसर ऑप्शन सी आएगा, दीक्षा जी ने बिल्कुल सही बताया।
ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? सी। बिल्कुल सही बताया भाई, इसका आंसर क्या आएगा? लीजिए सी आएगा, है ना। भगवान शिव को समर्पित संतों का समूह था क्या? नयनार। नयनार क्या था? भगवान शिव को समर्पित संतों का समूह। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल सुनील जी सी आएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? बताओ कितने दिखते हैं भाई, है ना। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 8, 6, 4 और 2। तो नटराज की मूर्ति में भाई बताओ कितने हाथ दिखते हैं? भगवान के कितने हाथ दिखते हैं? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो? 8। ओके भाई, नटराज की जो मूर्ति है उसका निर्माण चोल काल में हुआ था और शिव की प्रसिद्ध मूर्ति है जिसमें भगवान की कितनी भुजाएं हैं भाई? 4 भुजाएं हैं। वेरी गुड भाई मोनिका। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 4 आएगा। कितने हाथ हैं? 4। ध्यान दो भाई, कितने हैं? 4 लीजिए भाई। 4 भुजाएं थी और उनके चारों ओर अग्नि के घेरे थे। एक पांव से उन्होंने एक बोने को दबा रखा है, दूसरे पांव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है और उन्होंने अपने दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा है। डमरू की आवाज किस चीज का प्रतीक है भाई? देखिएगा, सर्जन का प्रतीक है। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? नेक्स्ट है भाई, डैश मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था भाई। बताओ किस मंदिर का? श्री गणेश का या मधुरे मीनाक्षी का या ब्रह्मदेश्वर का या बालाजी का? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके चलिए, वेरी गुड। सी तो ठीक है। इसका आंसर क्या बता रहे हो? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। बिल्कुल लीजिए भाई, बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी, है ना। नेक्स्ट है भाई, चालुक्य वंश का। देखिए चालुक्य वंश का राजधानी शहर बताइए। चालुक्य वंश का राजधानी शहर था कौन सा था भाई? इसका आंसर क्या आएगा? श्रीरंगपट्टनम था या फिर बादामी था या मदुरई था या कांचीपुरम था? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है क्या आएगा? बताओ। बी। वेरी गुड भाई, बी। किसने बताया? मोनिका ने। बिल्कुल सही है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बादामी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बादामी। नेक्स्ट है भाई, एलोरा क्या है? देखिए एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था भाई? कृष्ण प्रथम, कलिंगा प्रथम, केशव प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बताइए। एलोरा का प्रसिद्ध क्या बता रहे हो भाई? ए। क्या है? ए। वेरी गुड भाई, क्या बात है भाई, वेरी गुड, है ना। मोनिका जी, सुनील जी, बिल्कुल कृष्ण प्रथम सही बताया भाई। दीक्षा, कृष्ण प्रथम आएगा इसका आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है भाई, देखिए अनंत क्या है भाई? अनंत वर्मन डैश वंश का शासक था। नंद का, हर्ये का, गंग का या सुगन का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। जो अनंत वन है वो किस वंश का शासक था? ओके, गन। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, क्या बात है, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 82। 18 क्वेश्चन और रह गए। इनमें से कौन चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा का उदाहरण है? नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा गया है। कोणार्क, एलोरा, अजंता और बाघ। क्या बता रहे हो भाई? अच्छा, मोनिका ने ए, महक ने बी बताया भाई। ठीक है, ओके लेट्स सी। इसका जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन ए आएगा। ए वालों का बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, एलोरा और अजंता तो बिल्कुल भाई चट्टानों को काट कर। ठीक है, देखो चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफा का उदाहरण नहीं है। यह लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण किसने भाई? गंग वंश के शासक नरसिंह, क्या है भाई? नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था और ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। और यह मंदिर कलिंग वास्तु का क्या है भाई? उत्कृष्ट नमूना है। 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। राजा राजधानी द्वारा शासित देशों को उनकी राजधानी के साथ सम्मिलित करें। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। राजा रानी द्वारा शासित देशों को उनकी राजधानी के साथ सम्मिलित करें। तो इसका आंसर बताओ भाई क्या आएगा? जस्ट 1 मिनट, 4 ऑप्शन दिखाने पड़ेंगे आपको। 1 मिनट दीजिए। लीजिए भाई, आपकी स्क्रीन पर एनवीएस में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, तो देखिए इसका जो है क्या आएगा भाई? कांची। ओके, चालुक्य, चालुका का क्या आएगा भाई? चालुक्य का क्या आएगा? चालुक्य आएगा बादामी। ठीक है,
और पांड्य, पांड्य क्या आएगा भाई, पांड्य का आएगा ऑप्शन है बी आएगा भाई मदुराई। और कदम क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी किस में दे रखे हैं, डी देखिए एक तो ये कट गया है ना, डी का डी, एक ये कट गया, बी कट गया, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। लीजिए इस प्रकार से सही सम्मिलित है, ये देखिएगा। 84 क्वेश्चन है। भारत, देखिए भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक और ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है, जो भारत का सबसे अनूठा और अद्भुत वास्तुशिल्प है। तो लीजिए भाई 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, अद्भुत, वेरी गुड भाई। किसने बताया, क्या बता रहे हो भाई, अच्छा बी उड़ीसा, ना ना ना, ध्यान से देखिए, वैभवशाली धार्मिक को प्रदर्शित जो भारत का सबसे अनूठा और अद्भुत वास्तु का है ना, और किससे बना है भाई, ये देखिए ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया है। पॉइंट भी नोटेड, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, ए, एलोरा का कैलाश मंदिर, ठीक है, ए आएगा ए। एलोरा का क्या है भाई, कैलाश मंदिर, ठीक है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और इसके निर्माता कौन है भाई, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम थे। यह भगवान शिव का मंदिर है। इस प्रकार से देखो जो क्या है भाई, मालमपुरम या फिर महाबलीपुरम का रथ, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और खजुराहो के चतुर्थ मंदिर या फिर विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। इस प्रकार से भाई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए सूर्य मंदिर कहाँ है, बताओ भाई, ये तो सबको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, कहाँ पे है भाई, ठीक है, जल्दी से बताओ फटाफट। ओके, ठीक है भाई, 91 क्वेश्चन करेंगे, फिर मध्यमकालीन इतिहास आ जाएगा। आज हम पुराना वो करेंगे, ठीक है, प्राचीन इतिहास करेंगे, मध्यमकालीन कल से शुरू करेंगे। 91 क्वेश्चन है, चलिए बताइए। ओके, बिल्कुल भाई सही बता रहे हो, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा, बी। कहाँ पे है भाई, ये उड़ीसा में है, कहाँ पे है, उड़ीसा में। और एक और चीज, जस्ट 1 मिनट, इसे क्या बोलते हैं भाई, है ना, देखिए सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के कोणार्क शहर में है, और इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंह देववर्मन प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर को ब्लैक, है ना, पेगोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा किसका उत्तम उदाहरण है भाई, बताओ किसका है। दूसरी बार ये क्वेश्चन आया है ना, चोल कला का है या फिर ओएसल कला का है या गांधार का है या मौर्य कला का है, तो क्या बता रहे हो भाई, बी। अच्छा, नटराज की प्रसिद्ध पूछी है, तो नटराज की प्रसिद्ध किसका है भाई, इसका आंसर है ओके फोगाट, बिल्कुल भाई ठीक है, इसका आंसर चोल आएगा भाई, चोल कला का। क्या आएगा, ए, वेरी गुड भाई सुनील जी, बिल्कुल करेक्ट बताया, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, चोल का, ठीक है, चोल कला का उत्तम उदाहरण है। और क्या है भाई, नटराज शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है भाई। क्या है, नटराज शिव के तांडव नृत्य का क्या है भाई, प्रतीक है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था भाई, बताइए किसने कराया था भाई कश्मीर घाटी पर शासन है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। 87 का क्या आएगा भाई, बी आएगा, बी। ओके, क्या आएगा, बी। लीजिए भाई इस प्रकार से पढ़िए, देखिए 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर, है ना, कारकोट राजवंश ने शासन किया था। इस वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने की थी, और हैंसोंग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली कौन था भाई, शासक ललितादित्य मुक्तापीड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस चालुक्य ने, देखिए ध्यान से, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्ध राज की उपाधि धारण की थी, तो बताइए भाई किसने करी थी। क्या आएगा इसका आंसर, कुमारपाल ने, मूलराज वन ने, जयसिंह सिद्धराज ने, भीम द्वितीय ने। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। ओके ओके, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा भाई, क्या बता रहे हो भाई। इसका आंसर ऑप्शन सी नहीं भाई, डी आएगा, भीम द्वितीय ने, भीम द्वितीय ने, ठीक है। देखो, गुजरात के चालुक्य और सोलंकी वंश अग्निकुल से उत्पन्न राजपूतों में से एक था। और देखिए इस वंश के शासक अजय पाल के पुत्र भीम द्वितीय ने उसके राज पर
उसके राज्य पर मुस्लिमों के आक्रमण को सफलतापूर्वक दबाने के पश्चात ही अभिनव सिद्ध राज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, संगम काल दक्षिण भारत में डैश काल है भाई, बताइए संगम काल दक्षिण भारत में डैश काल है। चौथी शताब्दी बीसी से चौथी शताब्दी एडी तक। बीसी और ये एडी का ध्यान रखना भाई, यहाँ पांचवी है, तीन है, दो है, बीसी और एडी, तो उस हिसाब से जवाब दीजिएगा। ओके, क्या बता रहे हो भाई? ओके, पांचवी बता रही है मोनिका जी इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, तीसरी शताब्दी बीसी से तीसरी शताब्दी एडी तक। ठीक है, संगम काल दक्षिणी भारत में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा तक माना जाता है। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है भाई? मिलन। और यह प्राचीन भारत में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों का मिलन था। और संगम संस्कृति में सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों चोल और चेर और पांडवों के संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है भाई, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीन निम्न में से कौन सा इब्न ए बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया था भाई? बताइए दिल्ली की सुरक्षा में। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ध्यान से देख के बताइएगा। ठीक है, दरवाजा पूछा गया, क्या पूछा गया? सबसे उत्तम दरवाजा बताइए कौन सा है भाई, किसके द्वारा? इब्न ए बतूता के द्वारा। दिल्ली का दरवाजा, मांडवी का दरवाजा, गूल दरवाजा, या फिर ऑप्शन क्या आएगा? बदाऊ दरवाजा। इसका आंसर क्या बता रहे हो? ए। वेरी गुड भाई मोनिका, इसका आंसर क्या आएगा? ए, दिल्ली दरवाजा। क्या है भाई? दिल्ली दरवाजा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई। दिल्ली दरवाजे को इब्न ए बतूता द्वारा उत्तम दरवाजा कहा गया और इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे क्या कहते हैं भाई? है ना, रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारियां देता है। और ये किसका निवासी था? मोरक्को का। भारत के मूल निवासी थे भाई, बताइए सिख थे, मुगल थे, द्रविड़ थे, ईसाई थे? ये गलत नहीं होना चाहिए भाई, बताओ। भारत के जो मूल निवासी थे वो क्या थे? सिख थे, मुगल थे, द्रविड़ थे, या ईसाई? तो इसका जो आंसर है बताओ जल्दी से फटाफट भाई। इस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन नहीं है, भारत के मूल निवासी क्या थे भाई? भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे। क्या थे भाई? द्रविड़। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से देखो, हमारा एक काल क्या हो गया भाई? एक इतिहास पूरा हो गया, प्राचीन इतिहास। ठीक है, द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। इनका संबंध मुख्यतः दक्षिण भारत से था और इस मूल के लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाएं बोलते थे। इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, द्रविड़। कल करेंगे हम किसको भाई? मध्यम कालीन इतिहास को भाई, एक एक को निपटाएंगे भाई। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे, देखते हैं उस प्रकार से इसको निपटाएंगे भाई। 89 क्वेश्चन है। क्या है भाई? 89 क्वेश्चन है। क्या हो गया भाई 89 क्वेश्चन को बताइए। हाँ भाई, क्या कह रहे हो भाई? 89 क्वेश्चन है। हाँ लीजिए 1 मिनट, क्या हुआ 98 को? लीजिए 89 क्या हुआ भाई बताइए। संगम काल दक्षिण भारत में, ओके, भारत में डैश काल है भाई, तीसरी शताब्दी बीसी से तीसरी शताब्दी एडी तक। क्या हुआ बताओ? ओके ओके भाई, चलिए दीक्षा जी, अंकित जी, मोनिका जी, ओके भाई, ममता, है ना भाई? और जो भी कोई छूट गया हो तो प्लीज, सुनील जी। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं कल। और भाई मैंने है ना सर्वनाम की वीडियो अपलोड करके डाल दी है, तो प्लीज देख लीजिएगा उसको भी। सर्वनाम टॉपिक 2x में देखिए। सुमन जी नमस्कार भाई। चलिए थैंक यू सो मच भाई। जितने भी बच्चे लाइव हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सर्वनाम टॉपिक को जरूर देखना भाई, अपलोड कर दिए मैंने। और कल हम करेंगे विशेषण को भाई। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच भाई।